प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है उत्तोलक। उत्तोलक क्या माने? उत्तोलक होता है लीवर। कोई पूछ ले हिंदी में भी लिख करके आ जाए कि लीवर किसे कहते हैं या उत्तोलक किसे कहते हैं। तो आज हम बताएंगे उत्तोलक। और बिल्कुल ये देखिए, ये उत्तोलक ही है, बस इनका काम करने का तरीका अलग हो सकता है ना। कि जैसे देखिए ये है, इसको यहाँ से ताकत यहाँ से इसकी लगेगी, ताकत यहाँ से लगेगी इस किनारे एक किनारे से। इसमें जो काम करने के लिए इसको ताकत लगाएंगे तो इसको बीच से लगाएंगे, यानी किनारे से नहीं लगाएंगे, है ना। और इसको देखिए, ये यहाँ से घूम रही है ना, और ताकत यहाँ से एक सिरे से लगाएंगे। ये उत्तोलक ही है। तो आज हम उत्तोलक की चर्चा करेंगे कि उत्तोलक क्या होता है। तो उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी, उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी छड़ होती है। उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी छड़ होती है। ये छड़ ही है, इसको छड़ ही मान के चलिए भाई, है ना। छड़ से ही बनी हुई है, धातु से ही बनी हुई है। तो उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु पर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। अब इसमें देखो भाई, ये कहाँ से घूम रही है, ये देखो। तो ये एक बिंदु है। अब इस उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए हम ताकत यहाँ से लगा रहे हैं, देखिए, यानी एक किनारे से लगा रहे हैं। और जो काम हम करेंगे वही दूसरे किनारे में करेंगे, यानी काटने का काम इससे होता है तो काटने का काम यहाँ से करेंगे, है ना। तो उत्तोलक को समझने के लिए तीनों बिंदु हम लोगों को समझ लेना बहुत आवश्यक है। बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए, तब आप उत्तोलक समझ पाएंगे कि उत्तोलक, ये उत्तोलक कौन सा उत्तोलक है। उत्तोलक जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। तो ये कौन से प्रकार में आएगा? पहले प्रकार में आएगा या दूसरे प्रकार में आएगा या तीसरे प्रकार में आएगा, किसमें आएगा, ये हम लोगों को जानकारी बिल्कुल भी नहीं है, मान के चलो। लेकिन हम जब इन बिंदुओं को हम क्लियर कर लेंगे कि ताकत हम जहाँ से लगा रहे हैं, जहाँ से हमारी ये छड़, ये उत्तोलक स्वतंत्रता पूर्वक चारों ओर घूम सकता है। और भार कहाँ पर होता है? वजन। जैसे चित्र के माध्यम से समझते हैं कि एक कैंची है। देखिए, हम कैंची को ऑपरेट करने के लिए, कैंची को उपयोग में लाने के लिए क्या करते हैं कि कैंची के एक किनारे से जहाँ पकड़ने के लिए जगह होती है, वहाँ से हम इसको ताकत लगाते हैं। ताकत हम यहाँ से लगाएंगे एक किनारे। जिस जगह से हम ताकत लगाते हैं उसको क्या कहते हैं? आयास। क्या कहते हैं? आयास। इंग्लिश में कहते हैं इफर्ट। तो वैसे भी अगर कोई भारी चीज उठानी हो और कोई देख कर कह दे कि हम इसको नहीं उठाए, तो लोग कह देते हैं अरे प्रयास तो करो। तो वही जो प्रयास की बात होती है वही आयास है ना। इंग्लिश में वही शब्द है, हिंदी में कई शब्द हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये आयास हो गया। और जिस जगह से ये स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है चारों ओर, वो है आलम्ब। और आगे जहाँ पर हम कार्य कर रहे हैं, यानी देखिए कपड़ा लगा हुआ है, वो है आपका भार। तीनों बिंदुओं को स्पष्ट रूप से समझ लो और आगे को उत्तोलक बिल्कुल समझ में आ जाएंगे, है ना। तो उत्तोलक वह सीधी या टेढ़ी छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु पर, देखिए निश्चित बिंदु है, ऐसा नहीं कि यहाँ से घूम रही। हो सकता है कोई ऐसा भी उत्तोलक हो जो यहाँ से घूम रहा हो, है ना, या कोई ऐसा उत्तोलक हो जो दूसरे सिरे से घूम रहा हो, या ताकत हम जो लगा रहे हो ये कहीं बीच में लगा रहे हो, अभी इसमें किनारे लगा रहे हैं, तो किसी प्रकार की हो सकता है। तो जिस जगह से वो घूम रही है स्वतंत्र पूर्वक, वो क्या है? आलम्ब है। और जिस जगह से हम ताकत लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, वो क्या है? इफर्ट, प्रयास, आयास, है ना, कुछ भी हो सकता है। ठीक। तो उत्तोलक की परिभाषा, उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु से स्वतंत्रता पूर्वक चारों ओर घूम सकती है, इस ओर भी, इस ओर भी। ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं? उत्तोलक कहते हैं। ये समझते हैं कि पॉइंट तीनों चीज समझ में, तब हमको समझ में आ जाएंगे। तो देखिए, उत्तोलक की परिभाषा ने लिखी थी, उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर सफलतापूर्वक घूम सकती है। तो आलम्ब क्या है? वही निश्चित बिंदु है, वह निश्चित बिंदु जिसके चारों ओर छड़, जो सीधी या टेढ़ी छड़ है, स्वतंत्रता पूर्वक चारों ओर घूमती है, वो होती है, क्या होती है? आलम्ब। तो
निश्चित बिंदु के चारों ओर जिससे निश्चित बिंदु के चारों ओर छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूमती है, उसे क्या करते हैं, उसे आलम करते हैं, उसे आलम देखिए। तो कैंची भी तो आपने देख लिया कि भाई यहाँ 20 से हो जाएगा। एक दूसरा और दिखाता हूँ। अब ये देखिए, ये कहाँ से घूमेगा, तो ये यहाँ से घूमेगा, यानी इसका आलम कहाँ होगा, किनारे होगा। और हम ताकत कहाँ लगाएंगे, आयास, जिसको प्रयास कहते हैं, तो यहाँ से लगाएंगे बीचों बीच से। और इसका भार कहाँ होगा, यहाँ किनारे होगा। यहीं से पकड़ेंगे रोटी, रोटी यहीं से पकड़ेंगे, है ना। तो ये दूसरे प्रकार का होगा। इसी प्रकार से तीसरा हमने उत्तोलक ले रखा है। देखिए ये कहाँ से स्वतंत्रतापूर्वक घूम रही है, जिस जगह से, जिस निश्चित बिंदु से स्वतंत्रतापूर्वक वही छड़ जो घूम रही है ना, तो जिस जगह से घूम रही है, जिस बिंदु से घूम रही है, उसी को क्या कहेंगे, आलम कहेंगे। ठीक है। तो आलम हो गया। इसके बाद आइए आयास देखें। अब कोई भी उत्तोलक है, कोई भी उत्तोलक है। अब जब हम इसको उपयोग में लाएंगे तो कौन सी जगह होगी, जिस जगह हम अपनी ताकत लगाएंगे, यानी बल लगाएंगे। तो निश्चित रूप से अगर हमको ये उठानी है तो यहाँ से हमको बीचों बीच पकड़ना होगा, तभी हम इसको देखिए, तभी हम पकड़ पाएंगे, है ना। तो अगर हम सोचें कि हम यहाँ से पकड़ लें और इसके बाद इसका प्रयोग कर लें, तो देखिए नहीं कर पाएंगे बिल्कुल भी। यानी ये आलम में होगा किनारे, और ये आयास कहाँ होगा, बीच में होगा। कैंची में कहाँ था, किनारे था। तो आयास उत्तोलक को उपयोग उसे आयास क्या कहते हैं, आयास कहते हैं। अब देखिए ये क्या बचा हमें, भार। तो भार किसे कहते हैं भाई, तो इसका है उत्तोलक के द्वारा जो, अब इसको मिटा देते हैं क्योंकि उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है उसे भार कहते हैं। क्या कहते हैं, भार कहते हैं।
याद रखिए, इन तीनों बिंदुओं को याद रखो बच्चों, आपको उत्तोलक बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। विशेष तौर पर घर में जो चीज़ें उपलब्ध हैं उनको आधार बना करके अगर तैयार करेंगे तो वो जो ज्ञान होगा वो बिल्कुल स्थायी होगा, दिमाग से हटेगा नहीं, है ना। और अगर जिस वस्तु को हमने देखी नहीं उसका आधार बनाएंगे तो भूल जाएंगे। ठीक है भाई, जो चीज़ें हैं तो उसको अपना देखेंगे, लेकिन वो भी ये कोई जरूरी नहीं कि भूल जाए, तो कुछ बच्चे भूल सकते हैं। तो कम से कम घरेलू जो वस्तुएं रखी हुई उनको आधार बनाइए, आराम से समझ में आ जाएगी भाई उत्तोलक क्या होता है। अब ये जो आलम्ब, अयास और भार है, तीन का ही आधार बनेगा, आलम्ब, अयास और भार। आलम्ब क्या है? आलम्ब वही निश्चित बिंदु जिस जगह से, यानी जिस बिंदु से वही छड़, कौन सी छड़? उत्तोलक की छड़, वो चाहे सीधी हो चाहे टेढ़ी हो, इससे मतलब नहीं। उत्तोलक की जो छड़ होती है स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है, उसको क्या कहते हैं? आलम्ब कहते हैं। अयास क्या होता है? उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उसमें जो हम बल लगाते हैं उसे हम अयास कहते हैं। भार क्या होता है? उत्तोलक जो बोझ उठाता है, भाई जैसे हमारा हाथ है, देखिए ये बोझ उठाए हुए है, इसका मतलब हमारा हाथ भी उत्तोलक का कार्य कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, सच बात है। तो अभी एक एक करके हम देखेंगे। तो आलम्ब, अयास और भार के आधार पर, आधार यही है तीनों बिंदु, आलम्ब, अयास, और भार की स्थिति के आधार पर, कि कौन सा किस जगह है, कौन सा बिंदु किस जगह है, किस उत्तोलक में आ रहा है, स्थिति के आधार पर। उत्तोलक तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है पहला है प्रथम प्रकार का उत्तोलक। अब हम प्रथम प्रकार का उत्तोलक देखते हैं। तो जैसे कोई सीधी छड़ है, मान के चलो सीधी छड़ है, टेढ़ी छड़ है, इसमें तीन बिंदु होंगे, तीन बिंदु हैं, एक है भार, एक है आलम्ब और एक है अयास। उत्तोलक की सहायता से देखते हैं जब कि प्रथम प्रकार के उत्तोलक में कौन सा बिंदु किस जगह होगा। तो ये है आपका, ये देखिए, ये आपका प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। प्रथम प्रकार के उत्तोलक में कहाँ पर अयास कहाँ है? यहाँ से हम ताकत लगा रहे हैं, ये हमारा अयास है, यानी ये जो किनारे, एक किनारे वाला जो बिंदु होगा, ऐसे पकड़े हैं तो इस किनारे अयास है, ऐसे पकड़े होंगे तो इस किनारे अयास है ना। और कौन सी जगह से स्वतंत्रता पूर्वक घूम रही है? तो इस जगह से। भार कहाँ होगा? आगे होगा। तो देखिए, है ना, तो जैसे कैंची है, कैंची में क्या होगा? एक जगह, एक बिंदु में एक किनारे हमारे अयास होगा और एक किनारे हमारा भार होता है। आलम्ब हमारा कहाँ होता है? बीच में। वही हम कह रहे हैं कि जो घर की वस्तुएं हैं उन वस्तुओं को अगर ध्यान में रखेंगे कि कैंची हमारा कौन सा उत्तोलक है, तो पहले प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। कैंची में क्या होता है? अयास किस जगह है और आलम्ब किस जगह है और भार किस जगह है ना। तो तीनों की स्थिति हमें तुरंत समझ में आ जाएगी, परिभाषा रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी, है ना। कैंची कैसा उत्तोलक है? पहले प्रकार का। इसकी परिभाषा क्या बनेगी? इसकी परिभाषा ये बनेगी कि जिन उत्तोलकों में अयास और भार के मध्य में क्या होता है? आलम्ब होता है। जिन उत्तोलकों के मध्य में
जिन उत्तोलकों में आयास और भार के मध्य में क्या होता है, आलम्ब होता है, उसे क्या कहते हैं, प्रथम प्रकार के उत्तोलक कहते हैं। चलिए लिख लेते हैं। तो जिन उत्तोलकों में आयास और भार के मध्य आलम्ब होता है, उसे प्रथम प्रकार के उत्तोलक कहते हैं। ठीक है, तो बड़ी सिंपल परिभाषा कि जिन उत्तोलकों में आयास और भार के मध्य में क्या होता है, आलम्ब होता है, उसे प्रथम प्रकार के उत्तोलक कहते हैं। जैसे सबसे पहले हमने क्या बताया, कैंची, कैंची तैयार रखो, ठीक है। कैंची को उदाहरण दिए थे, अभी और उदाहरण बताएंगे। तो कैंची जैसे हम देखने से पंप हो गया, कील निकालेंगी, हथौड़ी हो गई, और शीशा हो गया, प्लायर्स हो गया, शीशा हो गया, प्लायर्स हो गया, कैंची हो गई, तराजू हो गया, और साइकिल की ब्रेक हो गई, साइकिल की ब्रेक हो गई। तो प्रथम प्रकार के उत्तोलक, सीधी सी बात है, भार और आयास के मध्य में क्या है, आलम्ब है। जैसे हमने कैंची में समझा था, कैंची में हमने समझा था, देखिए कैंची को गड़बड़ बन रही है, जल्दी जल्दी बना रहे हैं, तो कैंची हमारी कबाड़ वाली कैंची बन रही है, कबाड़ वाली कैंची बन रही है। यहाँ पर बोल्ट लगी है, ये हमारा क्या है, आलम्ब है, और ये यहाँ पर ये जो दोनों जगह ये क्या है, आयास है, आयास, और ये है हमारा क्या, भार। देखिए परिभाषा इसी से बन जाती है कि ऐसे उत्तोलक जिनका आयास और भार के मध्य में, जिनमें आलम्ब होता है, आयास और भार के मध्य में, उनको हम कहते हैं प्रथम प्रकार के उत्तोलक। आइए अब समझिए जरा द्वितीय प्रकार के उत्तोलक। तो प्रथम प्रकार के उत्तोलक तो भाई समझ में आ गए होंगे, कौन कौन सी चीजें होती हैं। जैसे कैंची प्रथम प्रकार का उत्तोलक, आयास और भार के मध्य में आलम्ब होना। हैंडपंप, जो हैंडपंप चलाते हैं ना, उससे पानी निकलता है, हैंडपंप भी प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। कील निकालने की हथौड़ी, किसी जगह अगर कोई कील घुसी हुई हो तो एक हथौड़ी आती है,
उसकी सहायता से हम निकाल लेते हैं, है ना। एक हथौड़ी होती है, हथौड़ी चोट मारने वाली होती है, वो अलग होती है, कील निकालने वाली अलग होती है। इसके बाद शीशा, ये झूला है, तो बच्चे जिनमें झूलते हैं। प्लायर्स, प्लास इसको कहते हैं, प्लायर्स हो गया। तराजू, तराजू, साइकिल की ब्रेक, ये है आपके प्रथम प्रकार की उत्तोलक। अब द्वितीय प्रकार के उत्तोलक समझते हैं। ये प्रथम प्रकार का ही उत्तोलक है। कैंची कैसा उत्तोलक है? प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। अब आइए समझते हैं दूसरे प्रकार को बताता हूँ। द्वितीय प्रकार का उत्तोलक, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक। हाँ, इसको देख लीजिए, ये द्वितीय प्रकार का उत्तोलक है। ये है, या जिसे सुपारी कतरते हैं, सरौता। सरौता होता है ना, बाबा जी दादाजी लोग ज़्यादातर कलर करके क्या खाते रहते हैं? सुपारी उपारी खाते हैं। सुपारी कट्टा काट काट के और ऐसे से बढ़िया काटते रहते हैं। सरौता जो होता है उसकी भी यही बनावट होती है। उसमें भी बिंदु, आलम्ब, आयास और हमारे भार, वो जैसा इसमें होता है निगुनी जोड़ने की मशीन में, तो वैसा ही सरौता में भी होता है। तो इसमें क्या होता है? अब देखिए यहाँ पर, इसको ध्यान से देखिए, इसमें आलम्ब कहाँ पर है? कहाँ पर है? किस जगह से स्वतंत्रता पूर्वक घूम रही है? तो निश्चित रूप से पाएंगे कि एक किनारे से घूम रही है, इस किनारे से, है ना। या ऐसे कर लें तो फिर इस किनारे से। और जो हम ताकत लगा रहे हैं, बीच में हम नींबू रखते हैं इधर, और यहाँ से ताकत यहाँ से लगती है। जहाँ से ताकत लग रही है वो क्या है? आयास। यानी एक बिंदु में आयास है और एक बिंदु में आलम्ब है। एक बिंदु में आयास है एक किनारे, और एक किनारे हमारे क्या है? आलम्ब है। और नींबू हम कहाँ रखेंगे? यहाँ बीच में रखते हैं, बीच में। तो बीच में देखिए, बीच में हमने यह द्वितीय प्रकार का। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहे होंगे, और ये इस वीडियो को अगर ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल तीनों प्रकार के उत्तोलक बहुत क्लियर कर समझ में आने वाले। आइए समझते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी भाई? परिभाषा हो जाएगी, जिन उत्तोलकों में आलम्ब और आयास के मध्य भार होता है। आलम्ब और आयास के मध्य क्या होता है? भार हो। उन्हें द्वितीय प्रकार के उत्तोलक कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें द्वितीय प्रकार के उत्तोलक कहते हैं। भाई जैसे देखें, जैसे नींबू निचोड़ने की मशीन, जैसे सरौता। सरौता भी यही होता है। जैसे एक पहिए वाली गाड़ी, एक पहिए वाली गाड़ी, एक पहिए वाली गाड़ी जिसमें कोई सामान ईंटा उटा होते हैं, तो उसमें या कूड़े वाला कूड़ा जो रेलवे स्टेशन में कुछ सामान वामान ढोते रहते हैं, एक पहिए वाली गाड़ी होती है, उसी वही द्वितीय प्रकार का उत्तोलक है। एक पहिए वाली गाड़ी होगी, इसके बाद है आपका एक पहिए वाली गाड़ी और
ठंडा होता है, ठंडा होता है कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलने के लिए एक ओपनर होता है जिसे खोलते हैं, है ना। तो वो भी क्या है, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक है। वो बोतल खोलने वाला उपकरण, इसको ओपनर बोलते हैं। और सीढ़ी, ये भी क्या है, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक है ना। बिल्कुल, तो उम्मीद कर रहे हैं कि द्वितीय प्रकार के उत्तोलक भी समझ में आए होंगे, है ना। सिर्फ हमको स्थिति याद रखनी है, आलम, आयास और भार की स्थिति। आलम, आयास और भार की स्थिति से ही हम समझ जाएंगे कि कौन सा किस प्रकार का उत्तोलक है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। तृतीय प्रकार का उत्तोलक, तीसरा है तृतीय प्रकार का उत्तोलक। तृतीय प्रकार के तृतीय प्रकार के उत्तोलक को देख लीजिए। आइए चित्र से दिखाता हूँ तृतीय प्रकार। ये देखिए, ये है तृतीय प्रकार का उत्तोलक। अब यहाँ पर देखिए, आलम कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। इसको सीधा कर देंगे, घूमेंगे यहीं से, है ना। अब इसको काम करने के लिए ताकत हम कहाँ से लगाएंगे, यहाँ से बीच से लगाएंगे, तभी ये काम करेगा। और जो भार होगा वो कहाँ होगा, हमारा आगे होगा। देखिए सेम कंडीशन, देखिए आलम, आलम, आयास, किनारे भार, आलम, आयास और भार, है ना। तो इसकी परिभाषा देखें, जिन उत्तोलकों में आलम और भार के मध्य क्या होता है, आयास होता है, आयास होता है। उन्हें तृतीय प्रकार के, तृतीय प्रकार के उत्तोलक कहते जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे चिमटा, चिमटा या चिमटी। चाकू दिया पर तृतीय प्रकार का उत्तोलक है। किसान का हल, किसान का हल, मनुष्य का, मनुष्य का हाथ, बंसी, बंसी, फावड़ा, झाड़ू, स्टेपलर आदि आदि। देखिए तृतीय प्रकार का उत्तोलक क्या होगा, जिन उत्तोलकों में आयास, सॉरी आलम और भार के मध्य में क्या होता है, आयास होता है, ठीक। तो उसे हम कहते हैं तृतीय प्रकार का उत्तोलक। जैसे चिमटा, चिमटा, चिमटी, चाकू, चाकू भी तृतीय प्रकार का उत्तोलक है।
किसान का हल जो देसी हल होता है, तृतीय प्रकार का उत्तोलक है। मनुष्य का हाथ, ये भी तो हमारा है हाथ है। देखो यहाँ से घूमेगा, देखो यहाँ से घूम रहा है, यानी यहाँ पर हमारा क्या है, आलम्ब है। आयास, आयास हम यहाँ से बीच से ही, हमारा बीच से ही काम कर पाएंगे। भार कहाँ पर होता है, किनारे होता है। जब कोई चीज उठाते हो तो आगे से उठाओगे ना, तो ये होता है मनुष्य का हाथ भी। बंसी, बंसी क्या है, बंसी एक धातु की, जो लोग मछली मारते हैं तो डोरी के आगे एक धातु की एक ऐसी ऐसी होती है, तो उसको बंसी कहते हैं। वो भी तृतीय प्रकार का उत्तोलक है। फावड़ा, फावड़ा सभी लोग देखे होंगे, फावड़ा भी तृतीय प्रकार का उत्तोलक है। झाड़ू, झाड़ू, जो झाड़ू होती है ना, झाड़ू लगाती है मम्मी, या कोई भी लगा रहा होता है, कोई जरूरी नहीं है, पापा भी लगा रहे होते हैं। तो जो झाड़ू होता है वो भी तृतीय प्रकार का उत्तोलक है। स्टेपलर, जब बुक में हम तावा चढ़ाते हैं तो स्टेपलर होता है, उससे जो है हम कील लगाते हैं, तो तृतीय प्रकार का उत्तोलक है। तो उम्मीद करता हूँ रोशनी भी कम हो चुकी है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, और बिल्कुल प्रयास किया है कि भाई आप लोगों को समझ में आ जाए। और ये उत्तोलक तीनों की स्थिति, यथास्थिति तीनों की, आलम्ब, आयास और भार के आधार पर हमने बताया। और इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो लेकर के कल आते हैं। कल भी आपको सीखने को मिलेगा, बड़ा मजा आएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।